जितना हो सकता था किया मैंने मम्मी। जितना माफी मांग सकता था माफी मांगी, जितना झुक सकता था झुक गया। पहले बात हमारे बीच की थी, लेकिन अब नहीं। अब आई जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए वहां इस तरह से दुकान खोल के बैठे। नहीं मानो, तेरी आई तुझे नीचा दिखाने के लिए सब कुछ नहीं कर रही है। तेरे घर से जाने के बाद वो अपने आप को बहुत अकेली महसूस कर रही है। उसका किसी चीज में मन ही नहीं लगता। तेरी यादों से भागने के लिए उसने ये काम शुरू किया है। तो मुझे लगता है वो जो अभी कर रही है ना, उसे हम वो काम करने देंगे। लेकिन बाबा, अगर आई बाहर काम करेगी तो सचिन का क्या? उसका ख्याल कौन रखेगा? मैंने विमला ताई को पहले से ही बोल के रखा है। फिलहाल सचिन उसी के पास रह रहा है। देखो मानो, तेरी आई को ये काम करने देना चाहिए। अगर वो ये काम करेगी तो उसका वक्त भी निकल जाएगा। काम करेगी तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी तो उसे भूख भी लगेगी, उसे अच्छा खाना भी जाएगा, उसकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि मानो उसे हमें इस काम में मदद करनी चाहिए। पापा, हम क्या मदद कर सकते हैं? अरे तू तो जानता है मानो, तेरे आई के पास सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर उसके पास कस्टमर नहीं आए, ये काम ठीक तरीके से नहीं चला, तो वो ये काम छोड़ देगी। वो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पहचान के लोग उसके पास कस्टमर बनाकर भेज सकते हैं। इस तरह उसका काम भी चलता रहेगा, उससे उसका मन भी लगा रहेगा। ठीक है पापा, आप जैसा कह रहे हैं हम ऐसा ही करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह छोटे छोटे इलाज से बीमारी दूर होगी। आई के मामले में कुछ करना होगा, जिससे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और ये दूरियां भी मिट जाए। वैशु, तू अपने अर्चुताई से इसलिए नाराज है ना क्योंकि वो उस माधुरी से हमदर्दी जता रही है। देख, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तेरी ये नाराजगी सही नहीं है बेटा। तुझे अर्चु पर भरोसा नहीं? वो कभी गलत का साथ दे सकती है क्या? नहीं ना। फिर वो तो सिर्फ इंसानियत के नाते माधुरी की मदद कर रही, और हम भी यही चाहते हैं कि तू माधुरी की तरफ इंसानियत के नाते देख। तब शायद तुझे पता चल जाएगा कि तेरे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ माधुरी जिम्मेदार नहीं है बेटा। हाँ, मैं मानती हूँ कि माधुरी से गलती हुई है। वो अगर धर्मेश की मनमानी नहीं बर्दाश्त करती ना, तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। लेकिन बेटा, कोई भी अपनी मर्जी से अपने लिए दुख का चुनाव नहीं करता। माधुरी को भी बहुत दुख हुआ होगा जब धर्मेश ने तेरा हाथ थामा। धोखा तो उसके साथ भी हुआ है ना। जिस दौर से तू गुजर रही है ना, उसी दौर से माधुरी भी गुजर रही है। और जैसे हम तेरे जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसी तरह माधुरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें गलत क्या है? आई मैं नहीं कह रही हूँ कि इसमें कोई गलती है। इंसानियत के नाते मुझे भी उसके लिए हमदर्दी है आई, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो जब भी मेरे सामने आती है ना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। आई, चाहते हुए भी मैं उसे उस नजर से नहीं देख सकती जिस नजर से तुम लोग उसे देखते हो। आई, तुम मुझे बताना, अगर ये बात सच है कि वो निर्दोष है, तो ये बात भी तो सच है ना कि आज ये जो मेरी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार भी वही है। वैशु, अगर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना। नमस्ते। वो यहाँ पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। कैसी हो वैशाली तुम? ठीक हूँ। बहुत कोशिश की कि
धर्मेश की तरह मैं भी सारे रिश्ते तोड़ दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। हमेशा यही ख्याल रहता है कि मेरे बेटे की वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। वैशाली, यकीन मानो, बहुत अफसोस है मुझे अपने बेटे की इस हरकत पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकता है। माँ, जाने दीजिए ना, मैं उन सारी यादों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। सच कहूं तो मैं खुद यही चाहती हूँ वैशाली, कि तुम सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, धर्मेश से रिश्ता टूट गया इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया, बल्कि मुझे तो लगता है कि हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। पहले तुम मेरी बहू थी, अब तुम मेरी बेटी हो। बहुत नाइंसाफी की है मैंने अपनी इस बेटी के साथ। अब पश्चाताप करना चाहती हूँ। बेटी, जब भी मन करे ना, अपनी साई से मिलने जरूर आया करना, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ माँ, मैं जरूर आऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मेरे मन में आपके लिए बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। मैं आज भी आपका उतना ही रिस्पेक्ट करती हूँ जितना पहले करती थी। और कुछ भी हो जाए, मेरी कोख में आपका जो पोता पल रहा है ना, मैं उसको आपसे कैसे अलग कर सकती हूँ माँ। ताई, मैं यहाँ पर पानी ले ली। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। ताई, मैं एक्चुअली। इससे क्या हो गया? ये तो बड़ी ऊंची नाक वाली है। माफी मांगने आई तो माफी मांग ना वर्षु। तुझे पता है ना, मैं तुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती और ये नाटक वाटक नहीं कर सकती। ताई, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है मेरे साथ? देख, मैं जानती हूँ हमारे बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन मैं आज फिर भी तेरे पास आई हूँ तुझसे बात करने। ताई, बहुत जरूरी। देख, मुझे माधुरी के बारे में तुझसे कोई बात नहीं। माधुरी के बारे में नहीं, मुझे अपने बारे में कुछ बताना है।